welcome back to our channel Mo and Ash Vibes. We are back with another vlog, and today's vlog is going to be really informative for you guys because in this vlog we are going to talk about what things you need to pack with you if you are coming to Canada as a student and how you should prepare yourself. Guys, while you're watching this video, please make note of things. हम कुछ कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्रैक्टिस एज वेल कि जब आप पैकिंग कर रहे हैं या अपना सामान बाय करने की सोच रहे हैं तो कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए. सब एक ही दिन में जाके शॉप ना करें, कंफ्यूजन होगा और आप काफ़ी चीज़ों में मिस आउट भी करेंगे. But before we start our video, if you haven't subscribed to our channel already, then please subscribe to our channel and hit the like button. So let's get started with our first category, which is also the most important category, which is your documentation. Documentation बहुत ही important category है because इसके बिना आप कनाडा आ ही नहीं सकते. So documentation में जो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपका passport, which is also your proof of identity. Although it sounds कि यार वो तो बड़ा obvious है कि पासपोर्ट चाहिए ही, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी पड़ेगी कि जो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो more than 6 months हो, क्योंकि अगर आपने इंटरनेशनली ट्रैवल करना है so less than 6 months you won't be able to travel internationally. सेकेंड चीज़ है, जब आप एज ए स्टूडेंट यहाँ आना चाहते हैं देन वंस यू गेट एक्सेप्टेड इन द कॉलेज यू गेट ऑफर लेटर, जिसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं. या सो वो जब आपको मिल जाता है देन इट अलाउज यू कि हाँ आप आ सकते हो, कॉलेज आपको इनवाइट कर रहा है, सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर कैरिंग दैट. तीसरी चीज़ है कि कनाडा देखना चाहती है आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स हैं कि नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, आप अपना टेक केयर कर सकते हैं कि नहीं टेक केयर कर सकते हैं. So for that you need to open a GIC account here, और वो GIC अकाउंट में you deposit $10,000 जो कि जब आप यहाँ पे आ जाओगे आपको every month मिल जाएंगे वो पैसे धीरे धीरे करके वापस. But this is what you have to do initially before coming to Canada. Study permit is a very important document because this will allow you to study in Canada, to stay in Canada. So when you are coming to Canada, make sure you're carrying this document. It brings us to our next category, which is clothing. Obviously आप इंडिया में हैं and हर किसी के मन में होता है कि we are going to Canada and we need the best of the clothes, which is completely natural. We understand that. But please keep in mind कि अगर आपके पास 23 kgs के 2 बैग्स हैं तो आपको सिर्फ वो क्लोथ से नहीं भरने हैं, आपके पास और भी इंपॉर्टेंट सामान होगा जिसे आपको लेके जाना है. सो उतना ही शॉप कीजिए जितना रिक्वायर्ड है. कैरी हुडीज एंड स्वेटशर्ट्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये एक ऐसा गेयर है जो आप कभी भी थ्रू आउट द ईयर पहन सकते हैं. बड़ी जैकेट्स पे फोकस ना कीजिए. नॉर्मल जैकेट्स जैसे आपकी लेदर जैकेट हो गई या डेनिम जैकेट हो गई या 1-2 बॉम्बर जैकेट्स हो गई वो डेफिनेटली कैरी कीजिए, बट डोंट फोकस टू मच ऑन दोस 5-5, 4-4 किलो वाली बड़ी जैकेट्स को. वो आप यहाँ आके खरीदेंगे यहाँ के वेदर के हिसाब से. प्लीज डोंट फॉरगेट इनर्स, वार्मर्स, योर विंटर सॉक्स, योर मिटन्स, ग्लव्स, बीनीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि विंटर्स में ये डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, तो इन्हें प्लीज़ कैरी कीजिएगा. एक और चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, प्लीज़ अपने फॉर्मल्स कैरी कीजिए. फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने फॉर्मल्स एटलीस्ट 1-2 पेयर लेकर आए ज़रूर. यू नेवर नो, आपको कभी भी इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है. सो यू नीड अ गुड फॉर्मल्स फॉर योर सेल्फ. उसी के साथ फॉर्मल शूज़ भी लेकर आए उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए. अगेन बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता स्टार्टिंग में कि कैसी जॉब्स होने वाली हैं या आप कैसी जॉब्स पे जाएंगे, बट लेकिन ज़रूर फॉर्मल्स कैरी कीजिए. एटलीस्ट एक पेयर तो कैरी कीजिए. रीज़न बीइंग कि जब आप इवन कॉलेज में होंगे तो आप वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह देंगे और वहाँ पे यू विल हैव टू वेयर योर फॉर्मल्स. एग्जैक्ट. एक और चीज़, मैं एक और टिप यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा, बोथ अगेन बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, फुल स्लीव टी शर्ट्स कैरी देम. वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है क्योंकि आप उसे थ्रू आउट द ईयर पहन सकते हैं. अगर समर है या समर और विंटर के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तब भी आप फुल स्लीव टी शर्ट्स पहन सकते हैं. ऑल्सो विद व्हेन इट कम्स टू शूज़, तो शूज़ में हमें ज़्यादा शूज़ आपको कैरी करने के लिए ज़रूरत नहीं है बिकॉज जब आप यहाँ पे आएंगे यू विल सी इट्स गोना स्नो एंड इन स्नो यू कांट वेयर द शूज़ दैट यू आर गोइंग टू बाय फ्रॉम इंडिया. सो यहाँ पे आके आपको स्पेसिफिकली स्नो बूट्स तो लेने ही पड़ेंगे जिनकी ग्रिप अच्छी है. सो आप इतना शूज़ पे फोकस मत कीजिए, बट डेफिनेटली आप अपने 1 से 2 पेयर्स ऑफ स्नीकर्स कैरी कर सकते हैं. एक घर पे पहनने वाली स्लीपर्स कैरी कर सकते हैं. एक पार्टी वेयर शूज़ कैरी कर सकते हैं. एक फॉर्मल हो गया.
नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज योर डेनिम्स, योर जीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप इंडिया की तरह ट्राउजर्स पहन के ज़्यादातर घूम नहीं सकते क्योंकि इट्स ऑल इवन इन समर्स एज वेल ये थोड़ा यहाँ पे ब्रीजी रहता है। सो अपनी जीन्स कैरी कीजिए। अगर आपको ऑल्टर करवाने की ज़रूरत है अपनी जीन्स को, सो करवा कर लेके आइए। यहाँ पे कॉस्टली है वो सब। सो अगर आप ऑल्टर्ड जीन्स पहनते हैं, टेलर्ड फिट जीन्स पहनते हैं, तो प्लीज़ ये सब करवा के आए, थोड़े एक्स्ट्रा पेयर्स रखें अपने पास सो दैट यू डोंट हैव टू बाय जीन्स राइट अवे जब आप यहाँ पे आ रहे हैं। वन मोर थिंग एंड टू रैप अप दिस होल क्लोथिंग कैटेगरी, आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग अपने ट्रेडिशनल वेयर भी एक दो ज़रूर रखें। हम कनाडा आ रहे हैं, यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते हैं एंड यू डोंट वांट टू बी एन ऑड वन आउट कि जब सब कुर्ता पजामा और साड़ी एंड सूट्स में घूम रहे हैं, आप नॉर्मल जीन्स और शर्ट में हैं। उसमें कुछ बुराई नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट यू फील एन ऑड वन आउट। आपको अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है किचन का सामान, किचन स्टफ। सो यू डोंट रियली हैव टू कैरी टू मेनी प्लेट्स और ग्लासेस एंड स्पून्स एंड स्टफ। सो आई वुड डेफिनेटली फोकस ऑन द फैक्ट कि आपको बड़े पॉट्स एंड पैन जरूर लेकर आने हैं। जैसे कि आप एक कुकर कैरी कीजिए, आप एक कढ़ाई कैरी कीजिए। अगर आपको चाय आप पीते हैं रेगुलरली तो आप एक चाय के लिए पैन कैरी कीजिए, बिकॉज ये वाली चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप रोटी खाते हैं एवरीडे तो अपना चकला बेलना कैरी कीजिए, बिकॉज ये जो बड़े वाले जो आपकी यूटेंसिल्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव हियर। एंड गाइस, एक चीज मैं डेफिनेटली ऐड करूंगा इस चीज में, अगर आप चाय पीते हैं, दैट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट। मोस्ट ऑफ द इंडियन क्राउड ड्रिंक्स चाय, एंड अगर आप चाय पीते हैं तो प्लीज चाय के बर्तन के साथ वो छन्नी जरूर लेके आइएगा। छन्नी यू वोंट बिलीव, आपको $9 या $10 की एक छन्नी ही मिलेगी, वो भी प्लास्टिक वाली। सो फॉर द इनिशियल डेज, जब तक आपको पता नहीं चलता कि आपको इंडियन सामान कहाँ से मिलेगा, यू कैन ऑल्सो कैरी योर गो टू फूड। जैसे कि आप कुछ कोई कुकीज कैरी कर सकते हैं, या मे बी एक मैगी का पैकेट कैरी कर सकते हैं, या फिर थोड़े बहुत मसाले, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड। सो गाइस, ये तो था किचन कैटेगरी। नाउ इट ब्रिंग्स अस टू अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जो आज के टाइम पे प्रोबेबली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, राइट। सो मैं ये पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लैपटॉप्स या आपके टैबलेट्स वगैरह अगर तो मिंट कंडीशन में हैं, जो आपके पास इंडिया में हैं, तो प्लीज़ लेकर आएँ। अगर नहीं है और आप अगर इंडिया में छोड़ सकते हैं उन्हें, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से लिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आई थिंक आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ रहेंगे एज अ स्टूडेंट। 1% अगर आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट यू कैन गो एंड गेट इट रिप्लेस्ड, यू कैन गो एंड गेट इट चेक्ड एंड फिक्स्ड। अपने प्लीज़ यूनिवर्सल प्लग्स, अपने यूनिवर्सल चार्जर्स, ये बोलने वाली बात नहीं है प्लीज़, बट फिर भी कैरी कीजिए। अगर आपका हर गैजेट इंडियन प्लग और इंडियन सॉकेट पे चलता है तो आपके लिए यूनिवर्सल प्लग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट पिन्स चलती हैं। देन अपना बैटरी बैंक ज़रूर कैरी कीजिए अपने साथ। ट्रैवलिंग में भी वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पर्सनली कि जब आप कनाडा में भी आए हैं, आपका पहला हफ्ता है, व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग एरियाज अराउंड योर हाउस, योर सिटी एंड एवरीथिंग, अपना बैटरी बैंक ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि अगर आप कहीं पे गलत जगह जा चुके हैं या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए और आपका फ़ोन डेड है, दैट इज़ प्रोबेबली द वर्स्ट थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो अपना बैटरी बैंक ज़रूर कैरी कीजिए, जिससे आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज स्टे इन टच विद योर क्लोज वंस। व्हाइल वी आर टचिंग दिस टॉपिक, मैं एक और चीज़ एक्चुअली ऐड करना चाहूँगा। एक अपनी ना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट ज़रूर बनाइए, एंड अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को हमेशा हैंडी रखिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग के दिनों में। ऑब्वियसली अब आप अपने फ़ोन में फीड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट अगेन कम्स अगेन द बैटरी बैंक। अगर आपके पास बैटरी बैंक नहीं है और आपका फ़ोन डेड हो चुका है, तो आपको वो फ़ोन नंबर्स याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई वुड से किसी भी तरह, कोई किसी भी फॉर्म में छोटा सा पेपर वगैरह या समथिंग, पुट इट इन योर वॉलेट एंड समथिंग फॉर दोज इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स एंड कीप देम हैंडी ऑल द टाइम विथ यू। अगेन, अगर जैसे मैंने बोला कि अगर आपका लैपटॉप नया है और उसी तरह से अगर आपका फ़ोन नया है, तो प्लीज़ उसे लेकर आएँ। थोड़े महीनों के बाद नया फ़ोन लें यहाँ पे किसी प्लान पे, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट एक फ़ोन ज़रूर रखें अपने पास जिसे आप यूज़ करेंगे अपने इनिशियल डेज में। एक और चीज़ एक्चुअली मैं बोलूँगा कि एक दो पेन ड्राइव्स रख लीजिए, उसका कोई वेट नहीं होता, उसका कोई वेट नहीं होता। आप अपनी असाइनमेंट्स, आप अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टफ जो भी यूज करेंगे उसे बैकअप के लिए जरूर रखें। पेन ड्राइव्स टॉपिक के बारे में कवर करना चाहती हूँ, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली हम गर्ल्स के लिए, जो कि हमारा मेकअप। व्हेनेवर वी गो समवेयर, हमको ये होता है कि हम और कुछ कैरी करें ना करें, हम अपना मेकअप जरूर कैरी करें।
बट गर्ल्स आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आप कनाडा आ रही हैं, आपको इतना सारा मेकअप कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके लिए उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ब्रांडेड मेकअप में हैं तो आपको जो ब्रांडेड मेकअप है वो आपको इन कनाडा ज़्यादा चीप पड़ेगा कंपैरेटिवली। इंडिया में वही ब्रांडेड मेकअप आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सो सेकेंडली जब आप यहाँ का लाइफस्टाइल देखेंगे तो एवरी डे यू आर सो बिजी, आपको बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिलता है इतना मेकअप करने का डे टू डे बेसिस पे। तो देयर इज़ नो यूज़ कि आप इतना मेकअप अपने साथ कैरी करें। येस बेसिक स्टफ हो गया, जैसे कि आपका बेसिक अगर आप काजल लगाते हैं तो बेसिक काजल, मे बी आई लाइनर, मे बी वन फाउंडेशन या मे बी वन लिपस्टिक एंड दैट्स अबाउट इट। नथिंग फैंसी दैट यू नीड टू कैरी इन मेकअप। और इसी टॉपिक में आता है मेंस ग्रूमिंग। गाइज अगेन नॉट टू मेंशन हमारे लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना गर्ल्स के लिए होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप रेजर्स, शेवर्स, ट्रिमर्स ये सब लेकर आए यहाँ पे। ये भी कॉस्टली है। अगर रिमोट एरिया में हैं, आप सिटी से थोड़ा दूर रहते हैं तो कोई हार्म नहीं है, आप अपने लिए एक शैम्पू भी लेके जा सकते हैं। एक एक चीज़ जैसे एक फेस क्रीम, मॉइस्चराइजर, एक शैम्पू ये भी रख सकते हैं। बट अगर आप थोड़े रिमोट एरिया में रह रहे हैं, तो अगर आप सिटी सेंटर में रह रहे हैं तो ये चीज़ें लेने की या लेकर जाने की अपने साथ कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली तुमने ये अच्छा पॉइंट उठाया गाइस। अगर आप इनिशियल डेज के लिए देयर इज नो हार्म इन कैरिंग वन टूथपेस्ट, वन शैम्पू, वन सोप, वन फेस वॉश जस्ट फॉर द इनिशियल डेज, जब तक आप फिगर आउट नहीं करते कि आपको ये सब सामान कहाँ से मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ इट नेल कटर जरूर रखिए यार। Oh, yes, नेल कटर for लेके sure. आइए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक दो डीओज भी साथ में लेके आइए, प्रोबेबली एक दो से ज्यादा ही ले आइए। सो ये तो रही बात ग्रूमिंग की। अगेन आई एम सेइंग दिस, प्लीज डोंट स्टफ अप योर बैग्स विद जस्ट दीज थिंग्स। तभी हम आपको ये कैटेगरीज में बता रहे हैं, सो दैट आप कैटेगोरिकली अपने बैग्स को इन चीज़ों के साथ फिल करें। गाइज वन मोर थिंग, अगेन प्रोबेबली दिस इज नॉट अ कैटेगरी। अगर आप रिलीजियस हैं, अगर आप यू बिलीव इन वॉट एवर गॉड यू बिलीव इन, आई डोंट नो, आइडल या फिर कुछ पिक्चर या कोई फ्रेम अगर आप लाना चाहते हैं स्पेसिफिकली फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो भी लेकर आएँ। अगर आप यहाँ के इंडियन स्टोर्स में आएंगे और यहाँ आके देखना चाहेंगे और यहाँ से परचेज करने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट मी आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होता होगा कि हमें कुछ बुक्स कैरी करनी है, कुछ पेन्स कैरी करने हैं। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अगेन दे आर नॉट एट ऑल कॉस्टली ओवर हेयर, सो यू कैन ऑलवेज बाय इट फ्रॉम हेयर। बट इनिशियल टाइम्स के लिए अगर आप कुछ लेकर आना है तो मे बी आप एक या दो रजिस्टर्स एंड मे बी वन और टू पेन्स यू कैन कैरी एंड दैट्स अबाउट इट। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है आपकी मेडिसिन, आपकी मेडिकेशंस। सो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे जो सिस्टम है इंडिया से डिफरेंट है। हम इंडिया में जब केमिस्ट के पास जाते हैं, हम बोलते हैं हमें ये मेडिसिन चाहिए, वो मेडिसिन चाहिए, तो हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती है। बट इन कनाडा यू डू नॉट गेट ऑल द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। देर आर वेरी लेस मेडिसिन अवेलेबल जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं। रेस्ट ऑल ऑफ द मेडिसिन यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, गेट देम प्रिस्क्राइब्ड एंड दैट्स हाउ यू कैन बाय देम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बेसिक मेडिसिन सारी कैरी करें, जो कि है फॉर एग्जाम्पल आपके पेट दर्द की, आपके दांत दर्द की, आपके हेडेक की, आपके बुखार की, जो भी जनरल मेडिसिन होती है वो सारी आप अपने साथ कैरी करें। एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस हैं, जैसे कि जब मैं यहाँ पे आई थी, आई गेट माइग्रेन्स, सो आई कैरीड माई मेडिसिन माइग्रेन की, बिकॉज जो यहाँ पे माइग्रेन की मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऑनेस्टली दे आर लाइक $22-23 फॉर वन पिल, विच इज़ सुपर एक्सपेंसिव। तो मैं मेक श्योर करती हूँ मैं जब भी इंडिया जाऊँ मैं अपनी माइग्रेन की मेडिसिन लेकर आऊँ। बट गाइज ऑल्सो कीप इन माइंड, अगर आप इंडिया से कुछ मेडिसिन ला रहे हैं प्लीज प्रिस्क्राइब, प्लीज गेट देम प्रिस्क्राइब। मेक श्योर कि वो उसका प्रॉपर बिल आपके पास अवेलेबल हो और वो डॉक्टर ने लिख के दी हो आपके साथ। बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना बिल के प्लीज आप ट्रैवल मत कीजिए। अभी तक हमने काफ़ी कैटेगरीज कवर कर ली हैं। होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा इनलाइटनिंग लग रहा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। एंड इट ब्रिंग्स अस टू अनदर कैटेगरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगेन जब आप आ रहे हैं तो आपको अपना अकोमोडेशन फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई रिलेटिव या बहुत क्लोज फ्रेंड है जो आपको अपने साथ अपने घर में, अपने फ्लैट में, अपने अपार्टमेंट में रख सकता है, तो
दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर ऐसा नहीं है सो आपको इंडिया से ही अपनी अकोमोडेशन सॉर्ट करनी चाहिए। सो उसके 2-3 ऑप्शंस हैं। आप अगर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप उनके कैंपस में देख सकते हैं कि हॉस्टल के क्या कॉस्ट्स हैं। अगर वो थोड़े एक्सपेंसिव है, जो कि होते हैं, तो आप ऑब्वियसली बाहर चेकआउट कर सकते हैं। देर आर वेबसाइट्स जैसे किजीजी या मार्केट प्लेस, फेसबुक पे आप चेकआउट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं उनसे थ्रू दीज मीडियम्स एंड पोर्टल्स कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप कैसा फ्लैट या कैसा रूम देख रहे हैं और अपना रूम सॉर्ट करके आइएगा। प्लीज़ डोंट कम इस माइंडसेट के साथ कि वहाँ कुछ सॉर्ट हो जाएगा पहुँच के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि एक हफ्ते का अपना अकोमोडेशन सॉर्ट करके आइए और ऐसा स्कोप रख के आइए कि अगर आपको वो अकोमोडेशन सही बैठता है तो आप उसे एक्सटेंड कर सकें। एंड अगेन इसमें मैं 1-2 टिप्स और ये ज़रूर दूंगा कि अगर आप अपना अकोमोडेशन फाइनलाइज कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे रिटन में ज़रूर रखिए अपने पास। रिटन प्रूफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दे विल आस्क यू टू पे द एडवांस व्हाइल यू आर इन इंडिया। अगर आप लकी हैं तो आप ऑन द स्पॉट वहाँ जाके भी पे कर सकते हैं, बट हाफ ऑफ द टाइम दे विल आस्क यू टू आप प्लीज़ अपना एडवांस पे कीजिए ताकि हम आपका स्पॉट ब्लॉक कर सकें। सो अगर ये है दैट मीन्स आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं पहले जाने से, विच मीन्स यू नीड अ प्रूफ। सो अपना एक रिटन प्रूफ उस चीज़ का ज़रूर रखिए, उस रिसीट का इनवॉइस या जो भी है वो प्लीज़ अपने साथ रखिए अपनी अकोमोडेशन फाइनलाइज करने के दौरान। एक फ़नी स्टोरी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा एंड यू ऑलरेडी प्रॉब्ली नो अबाउट दिस। अकोमोडेशन के बारे में मैं इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ, थोड़ा हम ज़्यादा बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आई एम द फर्स्ट हैंड विक्टिम अकोमोडेशन को लेके। जब मैं इंडिया में था और जब मैं न्यूजीलैंड मूव कर रहा था, सो यही अकोमोडेशन के प्रोसेस में मैं सॉर्ट कर रहा था एंड आई गॉट इन टच विद समबडी थ्रू समबडी। उन्होंने बोला कि एक बहुत अच्छा बंगला टाइप है एंड उसमें एक रूम मिल रहा है एंड मी एंड माई फादर वी वर लाइक यस व्हाई नॉट, ओके अगर घर अच्छा है सब कुछ अच्छा है तो व्हाई नॉट। द प्रॉब्लम विद दैट वाज आई डिड नॉट वीडियो कॉल दैट पर्सन टू चेक। सो ये एक और चीज़ है कि आप प्लीज़ चेक करिए क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा it was not at all a bungalow first of all or let alone a house. It was more or less like a lodge kind of scenario going on जिसमें 3 rooms थे और literally आपके सारे houses एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। So it was pathetic to start with. It broke my heart because तुम पहली बार कहीं जा रहे हो and you're leaving your house, अपना comfort छोड़ के आप बाहर आते हो and आपको बोला कुछ जाता है और आपको मिलता कुछ और है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अपना अकोमोडेशन सॉर्ट कीजिए। अगेन जिससे भी आप सॉर्ट करते हैं उसे बोलिए कि मुझे वीडियो कॉल पे दिखाएं। एग्जैक्टली, सो आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस विद यू गाइज बिकॉज ये मैंने फेस किया है। सो आई वांटेड कि आप इससे बचें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें। बाय द वे सारी कैटेगरीज खत्म हो चुकी हैं। आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है गो बैक एंड लिसन टू द इन्फॉर्मेशन दैट वी प्रोवाइडेड, बट सम फिनिशिंग टिप्स आई वांट टू गिव एज वेल। एक चीज़ अगेन आई डोंट थिंक सो ये आपको कोई बताएगा, यहाँ का पानी इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। सो आप जब आएंगे आप रियलाइज़ करेंगे या तो आपके बाल थिन होने शुरू हो जाएंगे या फिर आपको डैंड्रफ होगी या फिर आई डोंट नो आपकी स्कैल्प को ज़रूर इफेक्ट होगा क्योंकि ये सबके साथ होता है। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, पतले हो चुके हैं। एग्जैक्टली। सो उसके लिए आई डोंट थिंक सो ये किसी ने कहीं पे भी किसी वीडियो में भी कवर किया है क्योंकि ये आप एक्सपीरियंस आकर करते हैं। सो प्लीज़ उसके लिए अगर आपको कुछ पर्टिकुलरली ऑयल लाना है हेयर स्ट्रेंथन के लिए, लाइक मैं नहीं कह रहा क्योंकि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स लेके आइए, बट कुछ भी हेयर ऑयल या फिर अपने साथ कोई एंटी डैंड्रफ देसी ऑयल या लाइक कोई एंटी डैंड्रफ सीरम जरूर रखें क्योंकि विद बॉयज स्पेसिफिकली ये डैंड्रफ बहुत बड़ा इशू बन जाता है। यहाँ ठंड रहती है, स्कैल्प ड्राई रहती है ऑल द टाइम एंड देन इट इवेंचुअली टर्न्स इनटू फ्लेक्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो प्लीज एंटी डैंड्रफ सीरम्स 1-2 जरूर अपने पास इनिशियली रखें। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर टुडेज व्लॉग। वी होप आपको ये व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमने जितना ऑनेस्टली और जितना हम चाहते थे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, वी होप आपको कन्वे हुई होगी। वी ट्राई टू शेयर आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में ये चीज़ें होती हैं, साथ हुआ है या हमने गलतियां करी हैं वो आपके साथ ना हो, और जहाँ पे हम लोगों को किसी ने गाइड नहीं किया तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको उन चीज़ों के बारे में गाइड कर सके।
अगर फिर भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं या आप हमसे कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछिए, हम पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। So guys, once again, please hit the like button if you like the video. Subscribe to our channel. Keep giving us love. We want to spread love, and we are always here for you and provide Any you with the tips, best any- content. yeah. Till then, Ta-da!